तो क्या किया था भाई लास्ट टाइम? आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली हमने प्रोसेस पढ़नी है, उस तरफ आ जाए। अगली हमारी जो प्रोसेस है वो है आइसो बार प्रोसेस। ठीक है, आइसो बार से ही हमें पता चल रहा है, प्रेशर के बारे में जिक्र है इसमें। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी सिस्टम का, प्रेशर वॉल्यूम सब बदलता रहता है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे टाइम में जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब उसी का सेकेंड टाइम हमने आइसोबार प्रोसेस पढ़ना है। आइसोबार प्रोसेस आपकी क्या होती है? उसी सिस्टम में, जो सिस्टम हम यूज कर रहे थे, उस सिस्टम में जब हम हीट को चेंज करें, हीट भी कौन सी? इस हीट को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग हीट। अगर हम सराउंडिंग हीट को चेंज करें तो सराउंडिंग हीट के चेंज होने से इस सिस्टम में प्रेजेंट जो गैस है, उस गैस में क्या इफेक्ट आएगा? इसका टेम्परेचर तो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। अगर एनर्जी चेंज होगी तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मींस क्या चीज चेंज नहीं होनी चाहिए? ऐसी प्रोसेस जिसमें सराउंडिंग हीट के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो जाए या इसमें प्रेजेंट गैसेस की वॉल्यूम चेंज हो जाए, लेकिन क्या कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक टाइप्स ऑफ प्रोसेस in which change small heat चेंज, क्या क्या चीज चेंज होगी? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम of a system at constant pressure is called, क्या बोलेंगे इसको? आइसो इन आइसोबार प्रोसेस क्या टर्म कांस्टेंट है? एक ऐसी टर्म जिसमें किसी भी सराउंडिंग हीट के चेंज होने से उसके सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। इक्वेशन कौन सी बन जाए? थर्मोडायनामिक। उसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार प्रोसेस। ठीक है, आइसोबार प्रोसेस को फॉलो करने के लिए किन कंडीशन का ध्यान रखना है? फर्स्ट, आइसोबार प्रोसेस आइसोबार प्रोसेस जब भी आप करोगे तो ये हीट है वो एक्सचेंजर हमें चाहिए। हमारे पास सिस्टम की बॉडी कैसी होनी चाहिए? हीट एक्सचेंजर होनी चाहिए ना, जिसमें से हीट इधर से उधर जा सके। और हीट एक्सचेंजर हो तो ये सिस्टम किस वॉल से बना होना चाहिए? डायथर्मिक वॉल से। किसका बना होना चाहिए? डायथर्मिक वॉल। आइसोबार प्रोसेस ड्यू टू
रेगुलर heat exchange from surrounding to system and system to surrounding, from to system to surrounding. ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है? जब सिस्टम किसका बना हो? सिस्टम मेड बाय डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक मटेरियल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और बताएं कैसे ये कांस्टेंट रह सकता है? पहली टर्म तो उसमें क्या होनी चाहिए? हीट एक्सचेंज हो जानी चाहिए, जिस वजह से हीट क्या हो, इजीली इधर उधर निकल जाए। सेकंड प्रोसेस हमने क्या करनी है? सराउंडिंग हीट को धीरे धीरे चेंज करना है। ठीक है, इंक्रीज सराउंडिंग हीट आफ्टर स्मॉल टाइम। जो सराउंडिंग हीट है, इस हीट को हम इंक्रीज करेंगे किसके बाद? आफ्टर स्मॉल टाइम। अगर हम इसको धीरे धीरे इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी? आइसोथर्मल इक्वेशन प्रोसेस। ठीक है, आइसोबार, आइसोबार कर रहे हैं ना प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में इसको यूज करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बाय आइसो बार प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बाय आइसोबार प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में आइसोबार प्रोसेस को डालना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, due to change surrounding heat सराउंडिंग हीट क्या है? डेल क्यू इज डिपेंड सिस्टम एनर्जी is del u and small work done del w। तो थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या है? थर्मोडायनामिक इक्वेशन बोले? ये वर्क डन को चेंज कर ले। वर्क डन चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू में डेल वी, लिख सकते हैं।
लिख दिया हमने वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स, फोर्स को खोल के लिख दिया प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डेल एक्स, एरिया इनटू में डेल एक्स क्या बन जाएगा वॉल्यूम, तो क्या आ गया हमारा प्रेशर डेल वी। ठीक है, क्या कह रहा है ये, प्रेशर कैसा है कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू 0, चेंज ही नहीं होगा तो प्रेशर क्या रखें 0 रख दें, और इक्वेशन में अगर 0 रखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस में 0, तो क्या बन गया डेल Q इज इक्वल टू, ठीक है, और डेल U कब पॉजिटिव होगा, जब हीट क्या हो जाए इंक्रीज, अगर मैं हीट को इंक्रीज करूं तो डेल U पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज सराउंडिंग हीट विद इंक्रीज सिस्टम एनर्जी इज पॉजिटिव टाइप प्रोसेस। इसको किस टाइप की प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, और सेकंड अगर ये नेगेटिव हो जाए तो डेल Q इज इक्वल टू माइनस डेल U, माइनस कब होगी एनर्जी, हीट कम हो जाए, डिक्रीज सराउंडिंग हीट, अगर सराउंडिंग हीट को डिक्रीज कर दें तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी विद डिक्रीज सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे इज नेगेटिव टाइप प्रोसेस। अगर वर्क डन 0 ही होगा तो क्या इस प्रोसेस में वर्क डन होगा, नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, तो वर्क की प्रोसेस को हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। बताएं, क्लियर है। सेकंड ये था, थर्ड क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस in which process system volume is constant with change pressure and temperature of system by किसकी वजह से चेंज होता है, सराउंडिंग हीट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस इसको आप बोलते हैं। क्या कांस्टेंट है इसमें,
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, और वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। डेल वी जीरो पुट करें तो पी इंटू में जीरो किसके बराबर होगी, तो वर्क डन इसमें भी क्या होगा, जीरो होगा ना। अगर वर्क डन इसमें भी जीरो है तो इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक में ये प्रोसेस कैसे यूज होगी, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक यूज क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस according to thermodynamic process, thermodynamic equation del Q is equal to del Q is equal to किसके बराबर, डेल यू के बराबर। बताएं, क्लियर है। ये रहती है बेटा जी आपकी अगली प्रोसेस जिसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद लास्ट जो प्रोसेस रहती है वो है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको ध्यान से पढ़ना है पेपर में, या तो ये आती है या फिर आइसोथर्मल आती है, दो ही आती है। बीच वाली दो सिर्फ जजमेंट प्रोसेस हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लास्ट है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको पढ़ना है भाई ध्यान से। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, अब तक हमने पढ़ा है एडियाबैटिक वॉल को। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल कैसी वॉल थी, मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें प्रेजेंट गैसेज हैं जिनका प्रेशर पी वी टी, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, यहां प्रेजेंट गैस। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, हमने यहां से इसको हीट दी डेल क्यू, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। ये सराउंडिंग हीट हम इसको दे रहे हैं, इधर से किसी भी तरफ से आप दो। इस सिस्टम को हमने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है, आइसोलेशन मटेरियल यूज किया गया है जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ऐसी वॉल्स को बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। इसकी वॉल कैसी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, जो हीट को एक्सचेंज नहीं करती, तो सराउंडिंग हीट के चेंज होने से ना होने से इस पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना इस पे, क्योंकि सराउंडिंग हीट तो यहां पे कोई काम कर ही नहीं रही है। और सराउंडिंग हीट अगर इसके ऊपर काम नहीं भी कर रही है, फिर भी इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंटिन्यूअस चेंज होता रहे, जिसकी वजह से पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज करता रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक process is state that system pressure वॉल्यूम
एंड टेम्परेचर चेंज नो exchange of surrounding heat is called, सब कुछ चेंज हो रहा है पर किसकी वजह से नहीं चेंज हो रहा है, सराउंडिंग हीट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें सराउंडिंग हीट का कोई यूज है? तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बस सीधी सी प्रोसेस है। डेल क्यू क्या हो जाएगी? यहां पे कंडीशन बताए क्या करना चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए? अच्छा सिस्टम चाहिए। सिस्टम भी कैसा? कंडीशन 4 एडियाबैटिक प्रोसेस। बोले बेटा जी पहली कंडीशन, वॉल कैसी चाहिए, सिस्टम कैसा चाहिए हमें? आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए ना। 4 adiabatic process use isolated system। 4 किसके लिए? नॉट exchange of heat surrounding to system, सिस्टम टू सराउंडिंग। पहली कंडीशन हमें चाहिए ये, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर सिस्टम के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज चेंज हो रही है तो अंदर क्या चीज है जो एकदम से चेंज होनी चाहिए? वो है इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। internal energy of system is change internal energy of system is changed क्या बोले भाई इसको? इमीडिएटली। इमीडिएटली change health pressure volume एंड टेम्परेचर। सेकेंड टर्म ये भाई, इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो रैपिडली या इमीडिएटली एकदम से चेंज होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता रहे? रेगुलरली चेंज होता रहे। ठीक है। इस प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ
क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों है, तो वर्क डन को चेंज करके लिख लिया। और इस प्रोसेस में डेल क्यू इज इक्वल टू क्या है? 0। पुट करो, 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है? ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रेशर को पढ़ना हो तो एनर्जी को इधर ले जाए, P प्लस डेल वी इज इक्वल टू किसके बराबर है? किसका? माइनस का। अगर हम एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तो इस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी एक बनती है जिसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं। जो प्रोसेस नेगेटिव सिंबल को क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने का काम करती है, जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बढ़ने से हीट जो है वो इंटरनल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर इंटरनल हीट का साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो वो हमेशा प्रेशर के साथ आपने कंपेयर करना है। प्रेशर को कम करेंगे तो हीट बढ़ जाएगी, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों अगर एक साथ कम हो जाए एकदम से तो उसकी हीट बढ़ जाएगी। और एकदम से अगर ये